वाह, रुको, क्या तुमने वो महसूस किया? हम अभी तारीख के सबसे हैरत अंगेज लम्हात में से एक पर पहुंच गए हैं। खुश आमदीद वक्त के मुसाफिरों, मैं तुम्हारा बाइबल टाइम ट्रेवलर हूं और आज खास है। हम तकरीबन 2000 साल पहले इसराइल में हैं और लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम एक साथ चल रहा है। किसान, माहीगीर, माएँ, बच्चे, वो लोग जो रोजी रोटी के लिए हर रोज सख्त मेहनत करते थे, बीमार लोग, दुखी और जख्मी दिल रखने वाले, गरीब और मोहताज लोग, सबके सब एक ही शख्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक छोटे वक्त के मुसाफिर, आज हम सबसे अजीम खुशखबरी सुनेंगे यसू मसीह और पहाड़ी वाज की। आज हम यसू के सबसे हैरत अंगेज अल्फाज सुनेंगे, वो अल्फाज जो उन्होंने आम लोगों के दिलों से बराह रास्त कहे। चिल्लू। अब जब यसू ने हुजूम को देखा तो वो पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। इसके शागिर्द इसके पास आए और उसने उन्हें तालीम देना शुरू की। इस दिन हुजूम बादशाहों या अमीर हुक्मरानों पर मुश्तमिल नहीं था। ये आम लोग थे, किसान जिनकी फसलें काफी नहीं थीं, माहीगीर जिनके जाल पुराने थे, माएँ जो बच्चों को उठाए हुए थीं। वक्त के मुसाफिरों, मैं चाहता हूं कि आप इसका तसव्वुर करें कि आप इस घास वाले पहाड़ी पर बैठे हैं। सूरज गर्म है, हवा नर्म है और यसू जो खुदा का बेटा है बैठ गया और उसने हुजूम पर निगाह की। इसने सिर्फ आगे बैठे अहम लोगों की तरफ नहीं बल्कि सब लोगों की तरफ देखा और फिर इसने कलाम करना शुरू किया। यसू ने लोगों की तरफ निगाह की और फरमाया, मुबारक हैं वो जो रूह में गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मत्ती 5:3। मुबारक हैं वो जो गम करते हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मत्ती 5:4। मुबारक हैं हलीम लोग, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मत्ती 5:5। ए वक्त के मुसाफिरों, क्या तुमने गौर किया कि यसू ने अभी क्या फरमाया? मुबारक वो हैं जो खुदा के फजल के हामिल और उसकी नजर में मकबूल हैं। और यसू फरमाता है, अगर तुम अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, अगर तुम गमगीन हो, अगर तुम हलीम और फरोतन हो, तो जान लो कि खुदा तुम्हें देखता है। खुदा तुम्हारे साथ है, आसमान की बादशाही तुम्हारी है। यसू ने बात जारी रखी। उन्होंने कहा, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वो भर जाएंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि इन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जिनके दिल पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मत्ती 5:9। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया हो, फिर भी तुमने इसके साथ मेहरबानी करने का सोचा हो? ये रहम है। क्या आप वो हैं जो लड़ाई रोकने की कोशिश करते हैं? यही तो सुलह करने वाला बना है। यसू कह रहे हैं कि खुदा अब में ये बात पसंद करता है। मुबारक हो तुम जब लोग मेरी खातिर तुम्हें मलामत करें, सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे खिलाफ हर तरह की बुरी बातें कहें। खुशी करो और निहायत शादमान हो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। वाह, क्या अजीम वदा है। कभी कभार यसू की पैरवी करना आसान नहीं होता। शायद कोई हंसे जब आप कहते हैं कि आप खुदा पर यकीन रखते हैं। यसू कहते हैं, हिम्मत ना हारो, शर्मिंदा ना हो, आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। यसू ने उन्हीं आम लोगों यानी माहीगीरों, किसानों और बच्चों की तरफ देखा और उनसे ऐसी बात कही जिसने यकीनन उन्हें हैरान कर दिया होगा। तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया की रोशनी हो। पहाड़ी पर बनाया गया कस्बा छुपाया नहीं जा सकता। लोग चिराग जलाकर इसे किसी बर्तन के नीचे नहीं छुपाते, बल्कि इसे ऊंची जगह पर रखते हैं ताकि वो सबको। इसके बजाय वो इसे स्टैंड पर रखते हैं और ये घर के हर फर्द को रोशनी देता है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की तमजीद करें जो आसमान पर है। जरा ठहरो और उस पर गौर करो। यसू ने ये बादशाहों से नहीं कहा, इसने ये बात आम लोगों से कही, तुम और मेरे जैसे लोगों से। तुम जानते हो नमक क्या करता है? इससे खाने का जायका बेहतर हो जाता है। जब हम मेहरबानी दिखाते हैं तो हम दुनिया में कुछ अच्छा इजाफा करते हैं और रोशनी अंधेरे को चीरती है। जब तुम किसी दुखी दोस्त के लिए दुआ करते हो तो तुम्हारी रोशनी दूसरों के सामने चमकती है। वक्त के मुसाफिरों, आइए इस बारे में बात करते हैं जो हमने अभी देखा। यसू ने आम लोगों की तरफ देखा, शायद उन लोगों की तरफ जो अपने आप को नजरअंदाज शदा समझते थे, और फरमाया, तुम मुबारक हो, तुम नमक हो, तुम रोशनी हो। तो खुदा सिर्फ अजीम और ताकतवर लोगों से मोहब्बत नहीं करता। खुदा आजिजों, तकलीफ ज़दा और उन लोगों से मोहब्बत करता है जो खुद को भूला हुआ महसूस करते हैं। खुदा उनकी तरफ देखता है और फरमाता है, मैं तुम्हें देखता हूँ और मैंने तुम्हें चुन लिया है, और उससे हमारे बारे में यह हकीकत जाहिर होती है। खुदा ने तुम्हारे अंदर एक खास चीज रखी है। कीमती और अहम होने के लिए तुम्हें मशहूर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा की दूसरों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए तुम्हारा दौलतमंद होना जरूरी नहीं, क्योंकि खुदा शायद आप किसी ऐसे हम जमात के साथ मेहरबान है जो अकेला बैठता है। ये तुम्हारी रोशनी का दूसरों के सामने चमकना है। खुदा हर लम्हा को देखता है और जब भी तुम दुरुस्त काम करने का इंतखाब करते हो, तुम अपनी रोशनी चमकाते हो। याददाश्त और वक्त, मेरे साथ कहो, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। मत्ती 5:6। भूख और प्यास ये एक बड़ा एहसास है। यसू फरमाता है, जब तुम रास्तबाजी के लिए उसी तरह भूखे और प्यासे होते हो जैसे खुराक के लिए, तो खुदा तुम्हें आसूदा करेगा। इसी तरह तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की तमजीद करें जो आसमान पर है। मत्ती 5:16। यसू सिर्फ बड़ी बातों के बारे में नहीं फरमा रहा, वो जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों की बात कर रहा है, जैसे अपनी माँ की मदद करना और किसी दोस्त के लिए दुआ करना। ये तुम्हारी रोशनी है। आओ दुआ करें। ई प्यारे खुदा, तेरा शुक्र है किताब हमें देखता है और हमें ई खुदाबंद हमारी मदद फरमा कि हमारी रोशनी हर रोज घर और स्कूल में दूसरों के सामने चमके ताकि लोग हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। यसू के नाम पर आमीन।
یاد رکھو وقت کے مسافروں، تم دنیا کی روشنی ہو اور دنیا کو تمہاری روشنی کی ضرورت ہے۔ اگلی بار بائبل ٹائم ٹریولر پر ملیں گے۔